स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना 2.0 का गतिविधि पैक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है स्काउट एंड अ डेली गुड टर्न। एक गुड टर्न का अर्थ होता है भलाई के कार्य, और स्काउट गाइड और रोवर रेंजर की ये जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन कम से कम एक भलाई कार्य अवश्य करना है और उसकी एक फ़ोटो या वीडियो लेनी है, और उसी फ़ोटो और वीडियो को संक्षिप्त विवरण के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिदिन पोस्ट करना है। और इसको पोस्ट करने के साथ आपको कुछ हैशटैग्स यूज़ करने हैं, जो है #BSGHP, #SFAC2, #ScoutsForSDGs, #CMO हिमाचल, #BSG इंडिया, #DailyGoodTurn। और साथ ही आपको प्रतियोगिता के लिए 20 मई 2021 से प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक एक सप्ताह में कम से कम 4 पोस्ट का होना अनिवार्य है। और सोशल मीडिया में के जो अकाउंट है उसमें की गई पोस्ट के लिंक अंतिम तिथि से पहले आपको राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट भी जमा करवानी है। तो जो हमारी अगली गतिविधि है वो है स्काउट्स फॉर वैक्सीन। आपको पता है जैसे ये कोरोना काल चल रहा है तो सभी को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो आपको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई हुई वेबसाइट www.cowin.gov.in पर जाकर अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने आस पड़ोस के जो वैक्सीन योग्य सदस्य हैं उनको रजिस्टर करवाना है। और इसकी अंतिम तिथि है 30 मई 2021, और उनकी जो वैक्सीन लगने की तिथि है उसको आपको नोट करना है, और वैक्सीन लगने से एक दिन पहले और वैक्सीन लगने वाले दिन भी उन्हें याद करवाना है। और आपके द्वारा रजिस्टर किए गए सभी सदस्यों का रिकॉर्ड राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंकों के माध्यम से रिपोर्ट के रूप में जमा करवाना है। और जो न्यूनतम लक्ष्य है वो स्काउट गाइड के लिए 8 लोगों का पंजीकरण करवाना है, रोवर रेंजर्स के लिए 16 लोगों की, और स्काउटर और गाइडर के लिए 24 लोगों की। और स्काउटर गाइडर द्वारा वैक्सीन की मुहिम में स्वास्थ्य विभाग की सहायता एक प्रशंसनीय प्रयास माना जाएगा। और इसके लिए आपको जो हैशटैग्स यूज़ करने हैं वे वही है जो इससे पीछे थे, बस आपको #ScoutsForVaccine यूज़ करना है। अगला है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग जो भाग क है उसमें आपको चार्ट पेपर पर एक पोस्टर बनाना है जिस पर आपको स्पष्ट नज़र आने वाले अक्षरों में लिखना है, हम अच्छी तरह मास्क पहनते हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन करते हैं, हम अपने हाथ अच्छी तरह बार बार धोते हैं, हम घर से बाहर अनिवार्य होने पर ही निकलते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? निर्देशों का पालन करें, कोरोना से बचें और अपनों को भी बचाएं। और अपने घर के बाहर ऐसी जगह पर चिपकाएं जहां से आने जाने वालों की नज़र पड़े। और पोस्टर के साथ 2 फोटो खींचे यूनिफॉर्म पहनकर, और एक में हाथ में इसे पकड़कर दिखाते हुए और दूसरी इसे चिपकाने के बाद। इसकी अंतिम तिथि है 22 मई 2021। जो ख भाग है उसमें आपको करना है A4 कागज़ पर कोरोना से बचे इस थीम पर एक मौलिक नारा लिखना है, जिसे कि आप स्लोगन भी कहते हैं। इसकी अंतिम तिथि है 25 मई। और जो तीसरा इसका भाग है भाग ग, उसमें आपको A4 जो कागज़ होता है उस पर स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना इस थीम पर आधारित एक मौलिक पोस्टर डिज़ाइन करना है। और इसकी अंतिम तिथि है 30 मई 2021, और इसे भी आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। और इसमें आपको जो हैशटैग्स यहाँ नीचे दिए गए हैं उन्हीं को यूज़ करना है, और साथ ही इंडिया #इंडिया फाइट्स कोरोना। जो हमारी अगली गतिविधि है वो है हेल्दी स्काउट हेल्दी सोसाइटी। इसमें आपको अपने परिवार के कम से कम 2 सदस्य, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, उनके साथ प्रतिदिन कभी भी सूर्य नमस्कार, कभी BP6 एक्सरसाइज, कभी योग और कभी ध्यान, इनमें से कोई भी एक गतिविधि आप कर सकते हैं। और अपने क्रियाकलापों का फ़ोटो और वीडियो बनाकर एक रिकॉर्ड रखें। अपने क्रियाकलाप की विधि समझाते हुए 2 मिनट या उससे कम की एक वीडियो बनाएं और उसे नियम अनुसार सोशल मीडिया में पोस्ट करें। और अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट जमा करवाएं। ये भी अंतिम तिथि हमें पता ही है 22 जुलाई 2021 है। इसमें भी आपको जो हैशटैग्स यूज़ करने हैं सब कॉमन है। इसमें जो नया हैशटैग है वो है #हेल्दी स्काउट हेल्दी सोसाइटी।
हमारी जो अगली गतिविधि है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आज के दौर में जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया एक अहम स्थान रखता है, तो अपनी बातों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का यह सबसे आसान और प्रभावशाली साधन है। तो भारत स्काउट्स और गाइड्स हिमाचल प्रदेश भी अपने सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि इन सभी क्रियाकलापों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आपको भारत स्काउट्स और गाइड्स हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कम से कम 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स को खोजना है, उन्हें फॉलो व ज्वाइन करना है। अपने परिचितों में से भी कम से कम 5 और लोगों को इन अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए प्रेरित करना है। स्वयं और उन 5 साथियों के अकाउंट नाम अथा और स्क्रीनशॉट अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए लिंक के माध्यम से आप रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं। और इसमें आपको जो हैशटैग्स यूज़ करने हैं वे पहले कुछ वही है, और उसके बाद एक और जो नया हैशटैग है वो है हैशटैग विद BSGHP। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेस्ट टू बेस्ट। तो अभी हमें पता है घर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो फालतू में वेस्ट हो जाती है, जिन्हें हमें फेंकना होता है। तो क्यों ना हम उन बेकार हो गई वस्तुओं का सदुपयोग करें। जैसे कि प्लास्टिक की कई चीज़ों से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो जैसे कि विशेषकर जो हमारी 4 चीज़ें हैं 4 Rs, जिसे हम कहते हैं रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, इनको समझें और स्काउट पॉइनियर कौशल का अवश्य प्रयोग करें। तो अपने क्रियाकलापों का फ़ोटो और वीडियो बनाकर आपको रिकॉर्ड रखना है और क्रियाकलाप की समझाते हुए 1 मिनट या उससे कम की वीडियो बनानी है और नियम के अनुसार उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है। और अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट को जमा करवाना है। और इसमें जो हैशटैग्स यूज़ होंगे वो है हैशटैग वेस्ट टू बेस्ट, साथ में BSGHP, SFAC2, हैशटैग स्काउट्स फॉर SDGs, हैशटैग CMO हिमाचल और हैशटैग BSG इंडिया। जो हमारा अगला गतिविधि है वो है स्काउट्स फॉर SDGs। तो आपको sdgs.scout.org पर जाना है और वहाँ पर जो दिए गए हमारे 17 SDG हैं उन्हें समझना है और प्रत्येक लक्ष्य को अपने स्तर पर पूरा करने की कम से कम 3 गतिविधियों की सूची बनानी है, जिसे आप घर पर, अपने विद्यालय में या अपने आसपास ही आप पूरा कर सके। ध्यान दीजिए, अभी आपको सिर्फ SDGs को समझना है और उनकी सूची तैयार करनी है। कोई एक संधारणीय लक्ष्य यानी कि SDG को चुनना है और उसको पूरा करने के लिए कार्य करना है। और आप अपने क्रियाकलापों का फ़ोटो और वीडियो बनाकर रिकॉर्ड रखिए और एक वीडियो बनाकर और 200 शब्दों में उसकी कहानी लिखकर उसे आपको राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट जमा करानी है। और इसमें भी जो आपके हैशटैग्स है वे वही है जो आप शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। और अगला है हमारा कनेक्ट टू केयर। तो अब हम जानते हैं कि ये महामारी का दौर है और चारों ओर निराशा का माहौल है। तो हम सभी है जो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो आप रोज़ कभी सूर्य नमस्कार, कभी BP6, कभी योगा और कभी ध्यान कर रहे हैं। तो अब आपको अपने रिश्तेदारों और मित्रों को टेलीफोन करके उनसे हालचाल पूछना है, उन्हें अपना हालचाल बताना है। निराशा अगर लगे तो उन्हें सहज भाव से तनाव मुक्त रहने को कहना है और साथ ही कोरोना उचित व्यवहार को अपनाने को कहना है। और सप्ताह में कम से कम आपको 2 कॉल्स करने हैं और आप अपनी बातचीत का रिकॉर्ड रखें कि कब किससे कितनी बातचीत हुई है, बातचीत का मुख्य विषय क्या था और अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए लिंक के माध्यम से आपको रिपोर्ट जमा करवानी है। इसकी अंतिम डेट भी 22 जुलाई 2021 है। और इसके लिए जो नया हैशटैग हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है हैशटैग कनेक्ट टू केयर। पिछले सभी हैशटैग्स के साथ आपको ये एक नया हैशटैग यूज़ करना है। अगला है स्काउटिंग थ्रू मोनोलॉग। तो मोनोलॉग जिसे हम एकालाप भी कहते हैं वो होता है कि किसी मतलब आपको अकेले में कुछ कहना, तो बार बार आप उसका अभ्यास करें और उसमें से किसी एक विषय पर आपको 2 मिनट में एक वीडियो बनानी है। तो जो रोवर रेंजर्स और स्काउटर गाइडर्स है उनके लिए जो विषय है वो है स्काउट वॉलंटियर से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है महामारी के इस दौर में स्काउट वॉलंटियर किस प्रकार समाज की मदद कर रहे हैं। और जो स्काउट्स और गाइड्स हैं उनके लिए पहला विषय है कि आप स्काउटिंग से क्यों जुड़े हैं, और दूसरा है कि क्या स्काउट गाइड दूसरे बच्चों से भिन्न होते हैं, यदि होते हैं तो कैसे। ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों में से किसी एक विषय पर करना है और आपको अपने एकालाप की 2 मिनट या उससे कम की एक वीडियो बनानी है और उससे
सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है और साथ ही अंतिम तिथि से पहले उसे राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट जमा करवानी है। और इसके लिए जो हैशटैग्स यूज़ होंगे वो है हैशटैग स्काउट मोनोलॉग और साथ ही हमारे जो पीछे तक हम यूज़ कर रहे थे। और अगला जो गतिविधि है वो है बर्स्ट द फेक न्यूज़। जैसे कि आप जानते ही है सोशल मीडिया में जहां हम कहीं ना कहीं कई चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर हम बहुत सारी फेक न्यूज़ का भी शिकार हो रहे हैं, जहां पर लोग कुछ भी फालतू सी बातें आगे से आगे फैला देते हैं। तो आप लोगों को इन शरारती तत्वों के गलत नुस्खों को हम बिना जांच के फॉरवर्ड जो हम कर देते हैं उससे नुकसान होता है। तो हमें जागरूक रहना है और साथ में हमें दूसरों को जागरूक भी करना है। तो सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी जानकारी को आगे फैलाने से पहले तथ्यों की जांच करें। झूठ पाए जाने पर आप तक जानकारी देने वालों को भी सत्य से अवगत कराएं। पिछले कुछ महीनों में प्राप्त ऐसी किन्हीं 5 पोस्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आदि का फैक्ट चेक करें और उसके पीछे की वास्तविकता को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में फैक्ट चेक की गई पोस्टों के लिंक को अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से आप रिपोर्ट जमा करवाएं। और जो हैशटैग है इसके लिए वो है हैशटैग बर्स्ट फेक न्यूज़। तो हमारी जो अगली गतिविधि है वो है प्रिजर्व ट्रेडिशन, यानी कि जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमें उसे कैसे बचाना है। तो हम अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए अपनी परंपराओं को जानने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए इनमें से कोई गतिविधि अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से अपने क्षेत्र में खाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में चर्चा करें जो अब शायद नहीं पकाए जाते या फिर बहुत कम पकाए जाते हैं, और ऐसे कम से कम 3 व्यंजनों के नाम और मुख्य सामग्री की सूची बनाएं। इन्हीं में से किसी एक व्यंजन को पकाकर परिवार के संग खाने का आनंद लें। और दूसरा है अपने क्षेत्र की पारंपरिक पोशाक गहनों सहित उनको पहने और परिवार के किसी अन्य सदस्य को पहनने को कहे। पहने जाने वाली वस्तु का नाम पता करें। तो यदि अगर आपके पास कोई ऐसी कपड़ा या पोशाक है जो आपको किसी कारणवश ठीक नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने घर में अपनी दादी, अपनी माताश्री वगैरह से मदद ले सकते हैं कि वे उन्हें पहने और आपकी मदद करें उनके बारे में जानने में, उनके नाम इत्यादि। तो जो पहली हमारी एक्टिविटी या गतिविधि हम कहें पारंपरिक व्यंजन, उसमें जो आप बनाए जा रहे व्यंजन है उसकी रेसिपी को आप एक्सप्लेन करें और उसकी कम से कम 1.5 मिनट या उससे छोटी एक वीडियो बनाएं और उसमें प्रयोग होने वाली जो सामग्री है उसे भी मात्रा सहित बनाकर उसका पूर्ण वर्णन करें। और जो दूसरा है पारंपरिक पोशाक, उसे पहनकर या पहने हुए व्यक्ति को सामने रखकर 90 सेकेंड्स या कम से कम एक वीडियो बनाएं और नियम अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिसमें उस पोशाक के सभी अंगों की विस्तृत जानकारी हो। अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट जमा करवाएं। और इसमें जो हमारा नया हैशटैग इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है स्काउट वैल्यू ट्रेडिशन। तो हमारी जो अगली गतिविधि है वो है दादी माँ के नुस्खे। आप जानते हैं जब भी हम घर में होते हैं हमें कुछ चोट लग जाए या कुछ और हमें बीमारी हो तो हमारी दादी माँ, नानी माँ के पास ज़रूर कोई ऐसा नुस्खा होता है जो उस चीज़ का इलाज करने के लिए काफ़ी गुणकारी होता है। तो सबसे पहले जिसका भाग क है उसमें आपको अपने दादा दादी या किसी भी बड़े बुजुर्ग से अपने घर के आसपास पाए जाने वाले औषधीय पौधों की जानकारी प्राप्त करनी है। और भाग ख में उनमें से किसी एक पौधे को खोजें जिसके औषधीय गुणों को जानने, उसका कौन कौन सा भाग किस बीमारी के इलाज में काम आता है और पता करें कि उसकी उपयोग विधि क्या है। औषधीय पौधे की उपयुक्त संपूर्ण जानकारी देने वाला 90 सेकंड या उससे कम का एक वीडियो बनाएं और उसे नियम अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट को जमा करवा दें। इसमें जो हैशटैग यूज़ होगा वो होगा हैशटैग दादी माँ के नुस्खे। और जो हमारी अगली गतिविधि है वो है लॉ एंड प्रॉमिस। तो स्काउट गाइड नियम को आपको समझना है और नियम के किसी एक भाग पर आधारित एक गतिविधि की संपूर्ण योजना बनानी है और उसे क्रियान्वित भी करना है। आपके द्वारा की गई गतिविधि की विस्तृत जानकारी देने वाला 60 सेकंड या कम का एक वीडियो बनाएं और उसे नियम अनुसार सोशल मीडिया में पोस्ट करें और अंतिम तिथि से पहले राज्य मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से रिपोर्ट को जमा करवा दें। और इसमें जो नया हैशटैग है वो है हैशटैग लॉ एंड प्रॉमिस।
और ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि स्काउट गाइड होने के नाते हमें अपनी यूनिफॉर्म और स्कार्फ में ही गतिविधियाँ करना है। और हाँ, कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो सकती है जो आप सामान्य वस्त्रों में केवल स्कार्फ पहन कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, योग, BP6, पारंपरिक व्यंजन बनाना आदि। बिना यूनिफॉर्म की गई गतिविधियाँ आप द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती कर सकता है। तो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये गतिविधियाँ समझ आ गई होगी।